मजबूत। दामिनी 4 बेटों की माँ है, तभी तो इतराती है, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। सुना है दामिनी के दोनों बेटे विदेश में रच बस गए हैं। कल ही दामिनी छत पर खड़ी थी, कह रही थी तीसरा बेटा भी जल्द ही विदेश जाने वाला है और सबसे छोटे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। सच, बड़ी भागों वाली है दामिनी। पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, और हो भी क्यों ना। बड़े दुख सहकर बेचारी ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। ये सब तो दामिनी की ही मेहनत का फल है, जो उसके बच्चे आज इतनी ऊंचाइयों पर हैं। सही ठाठ है दामिनी के। शायद ही मोहल्ले का कोई व्यक्ति हो जो दामिनी की प्रशंसा ना करता हो। पति के चल बसने के बाद दामिनी पर तो जैसे दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा था। अभी उम्र ही क्या थी दामिनी की, ऊपर से 4 छोटे बच्चों का साथ। ईश्वर की कृपा इतनी रही कि पति सरकारी कर्मचारी थे। बड़ी मशक्कत के बाद दामिनी को नौकरी मिल सकी। अकेले 4 बच्चों को संभालना और नौकरी करना, ऊपर से परिवार वालों का कोई साथ नहीं। इस सब के बाद भी दामिनी ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः दामिनी की मेहनत रंग लाई। एक औरत होकर इतना साहस। एक समय ऐसा भी था जब यही मोहल्ले वाले दामिनी के बारे में तरह तरह की बातें कहते नहीं थकते थे। राकेश को गुजरे 10 दिन भी नहीं हुए थे। अरे, अभी उम्र ही क्या है बेचारे की, देखना दूसरी शादी करेगी। हाँ, सही है, 4 बच्चों को अकेला पालना भी तो कितना कठिन है। कौन ब्याएगा 4 बच्चों की माँ को। जितने मुंह उतनी बातें। दामिनी के हृदय की वेदना तो वही समझ सकता था जिसने यह पीड़ा सही हो। पति से ही सारे रिश्ते होते हैं, पति नहीं तो कौन पूछता है। इस एहसास की कसर भी दामिनी की देवरानी रोशनी ने पूरी कर दी। एक दिन वह भी दामिनी से बोल पड़ी, दीदी, हमारे साथ भी 2 बच्चे हैं। दोनों की फीस, भैया की तो सरकारी नौकरी थी, लेकिन इनका तो प्राइवेट काम है। चला तो चला, नहीं तो नहीं। दीदी, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। लेकिन दामिनी मन ही मन समझ गई। आंखों में आंसू भरकर कमरे की ओर जाती हुई बस खुद से एक ही सवाल कर रही थी। कल तक राकेश जीवित थे, सारी दुनिया अपनी लगती थी। राकेश के जाते ही दामिनी के जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी। आंखों में आंसू भी आते तो दामिनी को देखकर उसके बच्चे रोने लगते। दामिनी की हालत तो ऐसी थी जैसे शरीर से प्राण निकल गए हों और सांसें चल रही हों। घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता। जितने लोग उतनी बातें। राकेश के ऑफिस के भी कुछ लोगों का घर मिलने आना हुआ। राकेश के व्यवहार के बारे में सुनकर दामिनी बार बार रुआंसी हुई जा रही थी। भाभी जी, होनी थी सो हो गई, लेकिन अब आपको अपने बच्चों के लिए खुद को संभालना होगा। आप इतनी तो पढ़ी लिखी हैं कि आपको नौकरी मिल सकती है। यह बात सुनते ही दामिनी के मन में आशा की किरण जागी। नौकरी का शब्द दामिनी के हृदय में जख्मों पर मरहम का काम कर गए। राकेश के ऑफिस के मित्रों के सहयोग और मशक्कत के बाद दामिनी को नौकरी मिल गई। नौकरी लगते ही दामिनी के प्रति घर वालों के तेवर तो बदल गए, लेकिन इस सब के बाद भी दामिनी के संघर्ष कहाँ कम होने वाले थे। 4 छोटे बच्चों को किसके सहारे छोड़ती। देवरानी ने पहले से ही दामिनी के मन में खटास भर दी। परीक्षा तो 1-2 दिन की होती है, लेकिन कई वर्षों का संघर्ष दामिनी को वज्र सा मजबूत बना गया। अपने काम से काम रखना, ज्यादा ना बोलना। 30 साल की दामिनी आज 60 साल की हो चुकी थी। चमकती काली आंखों पर चढ़ा मोटा चश्मा जीवन के हर दृश्य को स्पष्ट करता था, लेकिन फुर्ती और आत्मनिर्भरता
आज भी वैसी की जैसी 35 साल पहले की थी। कुर्सी पर बैठी दामिनी राहत की सांस ले रही थी। दोनों बड़े बेटे विदेश में रच बस गए और तीसरा बेटा जल्द ही विदेश जाने वाला है। सबसे छोटे बेटे की भी दामिनी के रिटायरमेंट से पहले नौकरी लग गई। दामिनी के बेटे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। समय इतना विपरीत भी हो सकता है, ये कौन जान सकता है। दामिनी को भी जीवन का एक विपरीत दौर देखना बाकी था। वृद्धावस्था की ओर तीव्रता से बढ़ते जीवन में ऐसा मोड़ आएगा, शायद दामिनी ने भी नहीं सोचा होगा। सुबह का समय दामिनी दैनिक कार्यों में ही लगी थी। बाथरूम में नहाने का पानी रखकर दामिनी ने दरवाजा लगाया ही था कि जोर्स की आवाज आई। आवाज सुनकर देवरानी की बेटी दौड़ी आई। ताई जी, क्या हुआ? दामिनी अचेत हो चुकी थी। जैसे तैसे दामिनी को बाथरूम से बाहर निकाला। डॉक्टरी जांच के बाद पता चला दामिनी को लकवा मार गया है। यह खबर सुनकर तो जैसे घर में सन्नाटा ही पसर गया। जब तक दामिनी के पास पैसा है, उसके हाथ पांव चल रहे हैं, तब तक दुनिया अपनी होती है। इनमें से एक भी चीज पीछे छूटी तो यही स्थिति दामिनी के साथ थी। देवरानी मन महसूस कर दामिनी की देख रेख कर रही थी, लेकिन बात बात पर पति को ताना देती। सुनो जी, मुझसे ये सारे काम नहीं होते। आप अपने भतीजों को फोन लगाकर कह दो कि 2-4 नौकर रख दे। मैं कोई नौकर नहीं हूँ। बिस्तर पर पड़ी दामिनी कुछ बोल तो नहीं सकती थी। आंसू भरी माँ की नजरें अपने बेटों को देखने के लिए तरस रही थी। दामिनी ने इशारे में अपनी देवरानी रोशनी से पूछा, बच्चे कब आ रहे हैं? रोशनी तो मानो दामिनी के इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उसे 2 बातें सुनाने का मौका मिले। और पढ़ाओ बच्चों को, विदेश भेज दो। अब यहाँ हम घर के काम करें या आपको देखें? पैसा भेज दिया बस, काम कौन करेगा सारा? हमारा तो 2 वक्त का आराम भी बेकार हो गया। दामिनी की देखभाल के लिए बेटों ने नौकर चाकर डॉक्टर की व्यवस्था तो करा दी थी, लेकिन माँ अपने बच्चों का प्यार भी चाहती है। बेटा पास बैठे बुढ़ापे में माँ के सुख दुख को जाने। फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से दामिनी व्हील चेयर पर बैठी थोड़ा बहुत हाथ पैर तो हिला लेती, लेकिन मन ही मन अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। जिसे सभी भागों वाली कहते नहीं थकते थे, आज वह व्हील चेयर पर अपना समय काट रही थी। तो दोस्तों, समय ऐसे ही चलता रहता है। और इस कहानी से आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।